प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो प्रभु जी आप, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और व्यस्त हूँ। मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग से मैंने सोचा चलो आप सभी को रूटीन अपना दिखाते हैं। तो अभी उठी और आ गई हाथ झाड़ू। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर उठो, थोड़ा सा टहलो, फिर आओ, नीचे झाड़ू लगाओ, साफ़ सफाई भी हो गई घर की और मन में शांति भी मिलती है घर साफ़ सुथरा देखकर। और इसी बहाने हमारा थोड़ा सा योगा भी हो जाता है, क्योंकि हम बाहर झाड़ू लगा के आते हैं तो कमर झुकती है, अंदर पोछा लगाते हैं तो हम थोड़ा सा झुक के बैठ के चलना पड़ता है। तो उठना बैठना झुकना इस तरीके से काम करते करते हमारा काफ़ी सारा योगा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह भी स्नान नहीं हुआ है मेरा, झाड़ू के बाद सीधा आई हूँ किचन में। तो किचन में मैं क्या कर रही हूँ, आज बनेगी दाल पूरी। तो दाल पूरी सुबह सुबह ही बनाना है, स्कूल जाने से पहले बच्चों के बना देना है मुझे, क्योंकि टिफ़िन में भी यही देने वाली हूँ दाल पूरी, और वो खा के भी यही जाने वाले हैं दाल पूरी। तो अभी यहाँ पे बड़ा सा मैंने ले लिया है आम पका हुआ, और इस आम को मैं छील रही हूँ क्योंकि इसका स्लाइस भी कट करना है। सौर्यांश को स्लाइस वाला चाहिए, सरु को पन्ना चाहिए। तो दोनों की अलग अलग डिमांड है, दोनों की डिमांड को मुझे पूरा करना है सुबह सुबह, और पूरियाँ भी बनानी है। तो दाल पक चुकी है, जीरा भूनना है, तो फटाफट से मैं जीरा भून लेती हूँ। आज मैं बताती हूँ आप सभी को अपना एक सीक्रेट कि किस तरीके से सुबह सुबह इतनी जल्दी इतना हैवी नाश्ता भी तैयार कर लेती हूँ और मेरा सारा काम भी 7:30-8 तक हो जाता है। उसका ये कारण है कि जब मैं सोती हूँ, सोते समय ही मुझे ये तय कर लेना होता है कि हाँ मैं क्या सुबह करूँगी। कहने का मतलब है झाड़ू तो मुझे लगाना ही लगाना है, वो तो पक्की बात है। छत तक मुझे जाना ही जाना है, टहलना है, तो उतना काम करना है। उसके बाद किचन में मुझे क्या बनाना है वो भी मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ, जब रात में सोने से पहले, कि मुझे सुबह उठ के क्या रखना है, पहले क्या बनाना है। देखिए हंसिएगा नहीं, बहुत ही काम की चीज़ मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले जब हम सोचे रहते हैं तो किचन में आके हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कौन सी चीज़ बनाऊँ कि जल्दी से बन जाए, कौन सी चीज़ बनाऊँ कि पूरा चीज़ तैयार हो जाए, पूरा नाश्ता तैयार हो जाए और जल्दी से काम भी निपट जाए। तो ये निपटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक दिन पहले, सोने से पहले सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि सुबह उठ के किचन में मुझे क्या बनाना है और किस तरीके से अपना काम मैनेज करना है। जब इस तरीके से हम सोचे रहते हैं तो दूसरे दिन जब उठते हैं तो हमें कोई भी चीज़ सोचनी नहीं पड़ती। अगर हमने कुकर वाला खाना बनाना है तो कुकर ही हाथ में आएगा, अगर भगोने वाला काम है तो भगोना ही उठेगा हाथ में। तब वहाँ भगोना उठाऊँ, कुकर उठाऊँ, भगोना उठाऊँ, ये वाला काम नहीं होता। फिर आप वही उठाओगे जो आपने एक दिन पहले सोच रखा है। हाँ, एक दिन पहले सोचा है आपने तो दूसरे दिन आके फिर हाँ नहीं वो बनाओ नहीं बनाओ, फिर ये काम मत करना, क्योंकि ये करने में हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर से नए सिरे से सारा कुछ सोचते हैं, फिर बनाते हैं, तो उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाता। फ़िलहाल ये मेरे साथ होता है, तो मैं अपना जो वो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने पन्ना भी बना लिया है, पन्ना बातें करते करते, और अभी मैं पीस रही हूँ दाल। तो दाल पहले क्या हुआ करता था कि सिल पे लेके पीसते थे, आज भी कई घरों में मिक्सर होते हुए भी सिल पर ही दाल पीसते हैं। तो सिल पर पीसने का कोई मतलब नहीं है, आप इस तरीके से मिक्सर जार में पीस सकते हैं। दाल को आप पकाएं, कुकर में पकाएं, और छौंका लगाने के बाद पानी थोड़ा कम डालें, अच्छी तरीके से वो पक जाए, फिर निकालिए आप, ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। उसके बाद मिक्सर जार में थोड़ा सा ऑयल लगाना, ग्रीस करना है ताकि बहुत ज़्यादा चिपके ना उसमें। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ये जो दाल है वो डालते जाना है और इस तरीके से स्पैचुला से हिलाते और चलाते जाना है, फिर इसके बाद निकालते जाना है, और बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छा दाल पीस कर तैयार हो जाता है। जो हम घंटों काम करते हैं वो हमारा मिनटों में हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, मिक्सर जार में दाल पीसिए, बहुत ही जल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा दाल वाला, क्योंकि पक्की दाल थोड़ी सी चिपकती है तो लोग पीसने से हटते हैं।
सिल का प्रयोग करने लगते हो, तो सिल मत यूज करिए, मिक्सर जार में पीसिए, घंटों का काम मिनटों में आप कर लोगे। तो देखो अभी फटाफट से ये दाल हमारी जो है बिल्कुल पिस कर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बारीक, बहुत ही अच्छी दाल। तो अब बनानी है पूरियाँ। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जीरा पाउडर जो मैंने पीसा है उसको मुझे ले लेना है। अगर आपको उस बीच लग रहा है कि मेरी दाल जो है गीली हो गई है, तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन भून के मिला लीजिए। मेरे साथ तो फ़िलहाल ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस कभी हो जाए तो बेसन भून कर डाल दीजिए। अगर आपका जो चने का जो मिश्रण है वो थोड़ा सा ड्राई बन जाए, कुछ ज़्यादा भरभरा सा हो जाए, भरने में या कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 चम्मच 3 चम्मच उबला हुआ पानी मिला के आप उसे अच्छी तरीके से डो तैयार करें। तो अभी ये सारा काम मेरा हो चुका है और अभी आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो अब बारी आती है ब्रश करने और नहाने की, क्योंकि अभी तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। तैयारियां करने के बाद मैं आती हूँ, स्नान करती हूँ, फिर उसके बाद जाके सब्ज़ी वगैरह रखनी होती है तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद पूजा करती हूँ, या पूजा का टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं पूरा खाना बना के हाथ पैर धुल के फिर जाती हूँ, लास्ट में पूजा करती हूँ। तो आज देखते हैं कैसे टाइम निकलता है, क्योंकि अभी पूरियाँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पन्ना वगैरह तो जैसा कि मैंने दिखाया आप सभी को तैयार हो ही चुका है। तो चलो बातें करते हैं बाद में, पहले नहा लेते हैं। तो अभी मेरा स्नान हो चुका है और मैंने बालों को धुल के फिर नहाया, क्योंकि आज कई दिन हो गया था, 2-3 दिन हो गया था बाल मैंने धुला नहीं था। और मैं हर दूसरे या तीसरे दिन बाल धुल लेती हूँ, उससे जो सर की गर्मी होती है वो निकलती रहती है और अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखो अभी आ गए हैं किचन में और यहाँ पे पूरन पूरी बनना तैयार हो गया। पूरन पूरी जब भी बनाती हूँ मुझे अपने पापा की याद आती है। पापा हमारे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पूरन पूरी। और मैं जब मायके में थी, हम लोग जब छोटे थे उस टाइम पे हमारी दादी थी, तो दादी हमारे दूसरे गांव में रहती थी। तो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि मुझे याद आ गया। तो दादी हमारी हमारे गांव में आती थी नवंबर में, और या कभी कभी गर्मियों के सीज़न में आ जाती थी। नवंबर में हमारे भाई का बर्थडे होता था, उस टाइम पे आती थी, तो 1-2 हफ्ते रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में आती थी तब रहती थी। तो दादी को और पापा को पूरन पूरी बहुत ज़्यादा पसंद था, और हम लोग उस टाइम पे बच्चे थे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और हमारी मम्मी क्या करती थी, एक दिन गैप करके एक दिन पूरी, एक दिन गैप करके एक दिन पूरी, हर हफ्ते 15 दिन तो हम लोग तो पक ही जाते थे। मतलब इतना बनता था ये पूरन पूरी कि मतलब कहना पड़ता था कि आज मुझे खाना नहीं खाना है। लेकिन अभी जब हम बड़े हो गए हैं, अभी उस समय में पहुँचे जब खुद माँ बन चुके हैं, तो अच्छा लगता है बनाना खिलाना। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी चलो उन दोनों को मैंने दे दिया है खाना, वो लोग खा गए। अपनी मेमोरी थोड़ी सी शेयर कर दी आप सभी के साथ। और एडिटिंग करते समय थोड़ा सा भाव भी आ गया, जुबान लुड़खड़ा रही है थोड़ी सी। होता है ना, जब किसी को याद करो तो जुबान थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाती है। और जैसा कि मेरी मम्मी और मेरी दादी दोनों मेरे बीच में अभी नहीं है इस समय। तो चलो फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ बेटी का बाल। तो अभी ये लोग तैयार हो चुके हैं, इन लोगों का टाइम हो चुका है। तो सरू का बाल मैं ही बनाती हूँ, और बना लेती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बनाती रहूँ अभी 1-2 साल, क्योंकि ये जो पल है वो खोना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि बनाऊँ, वो भी कहती है मम्मा आप बनाओ, आपके हाथों से अच्छा लगता है। तो ये काम मैं करती रहती हूँ बराबर। सौर्यांश का भी बाल बनाना, इनका बाल बनाना, उसका टाई सही करना, कॉलर सही करना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं मिस नहीं करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, कुछ दिन करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और ये जो सुख है वो छिनता जाता है। अभी तो हम हटते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे अपने से खुद से करने लगते हैं, फिर वो हमारे पास नहीं आते कि मम्मा कॉलर सही कर दो। पास भी जाओगे तो वो बोलेंगे मुझे सही तो है, क्या कर रहे हो आप। तो मैं चाहती हूँ वो हमेशा ऐसे बच्चे बने रहें और मैं उनके आगे पीछे घूमती रहूँ, करती रहूँ, अच्छा लगता है। तो चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उनके जाने के बाद बिस्तर वगैरह बनाना है, थोड़ा सा इधर उधर जो काम बचा है उसे निपटा लेती हूँ।